प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चे की धड़कन है, वो लगभग 1.5 महीने पे आ जाती है और अल्ट्रासाउंड में हम इस धड़कन को आसानी से देख सकते हैं। लेकिन कई बार बहुत सी महिलाएं जब अल्ट्रासाउंड कराती हैं प्रेगनेंसी की शुरुआत के दिनों में, तो उसमें बच्चे की धड़कन सुनाई नहीं देती है और ऐसे में वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तो अगर अल्ट्रासाउंड में बच्चे की धड़कन सुनाई नहीं देती है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? उसी के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर हम बच्चे की धड़कन की बात करें, तो जब महिला को पीरियड मिस होता है, उस टाइम तक महिला को उसके प्रेगनेंसी के 4 हफ्ते हो चुके होते हैं और पीरियड मिस होने के बाद उसको 5वां हफ्ता शुरू हो जाता है। तो जो भी महिला प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी का 5वां हफ्ता खत्म होते-होते बच्चे की जो धड़कन है, वो शुरू हो जाती है, यानी कि बच्चे की धड़कन आने लगती है। लगभग 5वें से छठे हफ्ते में बच्चे की जो धड़कन है, वो बनना शुरू हो जाती है और लगभग 1.5 महीना आते-आते यानी कि छठे हफ्ते के एंड तक हम इसको अल्ट्रासाउंड के थ्रू बहुत आसानी से सुन सकते हैं। लेकिन कई बार बहुत सी महिलाएं जब अपनी प्रेगनेंसी के छठे हफ्ते पे यानी कि 1.5 महीने पे अल्ट्रासाउंड कराती हैं, तो ऐसे में कई बार बच्चे की जो धड़कन है, वो नहीं आती है और ऐसे में महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो इसमें जो सबसे पहला कारण होता है, वो होता है लेट प्रेगनेंसी। हम जिस हिसाब से प्रेगनेंसी को सोच के चलते हैं कि अब हमें 1.5 महीना हो गया है, 6 हफ्ते हो गए हैं, कई बार ऐसे में अगर आपको प्रेगनेंसी लेट लगी थी, तो जो आपका ये जो कैलकुलेशन है, ये गलत साबित हो जाता है। कई बार अगर आपकी प्रेगनेंसी 1 हफ्ते लेट लगी थी, तो उस हिसाब से जो आपकी बच्चे की धड़कन है, वो भी 1 हफ्ते लेट आती है। जैसे कि नॉर्मली हर महिला का जो ओव्यूलेशन होता है, वो बीच के दिनों में होता है, यानी कि 14वें दिन से 15वें दिन के बीच में आपको ओव्यूलेशन होता है। आपको जिस दिन पीरियड आता है, उस दिन से अगर आप कैलकुलेट करते हैं, तो 14वें 15वें दिन आपको ओव्यूलेशन होता है, यानी कि ओवरी से एक अंडा निकल के फैलोपियन ट्यूब में आता है। अब इस फैलोपियन ट्यूब में अगर इसे शुक्राणु निषेचित कर देता है, तो इससे आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये ओव्यूलेशन 14वें 15वें दिन नहीं होके 1 हफ्ता लेट हो जाता है, यानी कि 21वें 22वें दिन आपको ओव्यूलेशन होता है और ऐसे में जो प्रेगनेंसी है, वो भी 21-22वें दिन आपको लगती है, यानी कि 1 हफ्ते लेट लगती है। तो आप जब आपके पीरियड मिस होने के बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं, तो ऐसे में आपका टेस्ट तो पॉजिटिव आ जाता है। आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं और प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन के हिसाब से आपको 4 हफ्ते कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको 4 हफ्ते नहीं होते हैं, आपको उस टाइम तक 3 ही हफ्ते होते हैं। तो ओव्यूलेशन लेट होने से आपकी प्रेगनेंसी लेट लगती है और प्रेगनेंसी लेट लगने से जो आपका ये जो कैलकुलेशन है बच्चे की धड़कन आने का, वो भी 1 हफ्ता खिसक जाता है। यानी कि अगर आपको छठे हफ्ते पे धड़कन बच्चे की आनी चाहिए थी, तो वो छठे हफ्ते पे नहीं आके 1 हफ्ते लेट आती है, यानी कि 7वें 8वें हफ्ते पे वो दिखाई देने लगती है। तो सबसे बड़ा कारण होता है लेट प्रेगनेंसी, जिसमें कि प्रेगनेंसी लेट लगती है और 6 हफ्ते पे जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो उसमें जो बच्चे की धड़कन है, वो नहीं आती है। ऐसे में डॉक्टर आपको 1 हफ्ते या 10 दिन बाद वापस से अल्ट्रासाउंड रिपीट कराने की सलाह देते हैं। वो इसीलिए देते हैं क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी लेट लगती है, जिसकी वजह से जो बच्चे की धड़कन है, वो हफ्ते या 10 दिन लेट आती है। तो अगर आपको लेट प्रेगनेंसी लगी है, तो ऐसे में जब आप हफ्ते या 10 दिन के बाद अपना वापस से अल्ट्रासाउंड कराएँगे, तो उसमें जो बच्चे की धड़कन है, वो आ जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कई बार लेट प्रेगनेंसी की वजह से जो बच्चे की धड़कन है, वो 1.5 महीने के अल्ट्रासाउंड में दिखाई नहीं देती है। जब आप 1 हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो उसमें बच्चे की धड़कन आ जाती है। दूसरा कारण होता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी खराब हो गई है या अगर आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छे ढंग से नहीं हुई थी, तो ऐसे में जो बच्चे की धड़कन है, वो नहीं आती है और ऐसे में आप 1.5 महीने पे अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो उसमें भी बच्चे की धड़कन दिखाई नहीं देती है और जब आप 1 हफ्ते के बाद वापस से अपना अल्ट्रासाउंड रिपीट कराते हैं, तो कई बार खराब प्रेगनेंसी होने की वजह से हफ्ते या 10 दिन के बाद भी आपके बच्चे की धड़कन नहीं आती है। तो ऐसी प्रेगनेंसी को फिर हम मिस्ड अबॉर्शन मानते हैं, यानी कि आपको प्रेगनेंसी तो हुई थी, लेकिन बच्चे की ग्रोथ नहीं हुई, बच्चे की धड़कन नहीं बनी और इस वजह से ये प्रेगनेंसी खराब मानी जाती है और ऐसे में डॉक्टर आपको इस प्रेगनेंसी को गिराने की सलाह देते हैं। तो ये 2 कारण हो सकते हैं
कि आपकी 1.5 महीने के अल्ट्रासाउंड में जो बच्चे की धड़कन है वो नहीं आती है, जिसमें सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि हो सकता है आपको लेट प्रेगनेंसी लगी हो, जिसकी वजह से आपके बच्चे की धड़कन नहीं आई हो। और दूसरा एक कारण ये हो सकता है कि ये आपकी जो प्रेगनेंसी है, ये सही ढंग से ग्रो नहीं हो रही है, बच्चा अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपके बच्चे की धड़कन 1.5 महीने पर भी नहीं आई है। तो ऐसे में आपको जब डॉक्टर 1 हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड कराने के लिए दोबारा बोलते हैं, तो उसमें अगर लेट प्रेगनेंसी लगी है, तो आपकी बच्चे की धड़कन आ जाएगी हफ्ते 10 दिन के बाद। और अगर ये प्रेगनेंसी खराब है, तो ऐसे में हफ्ते या 10 दिन बाद भी जब आप अल्ट्रासाउंड कराएँगे, तो उसमें बच्चे की धड़कन आपको दिखाई नहीं देगी। तो अगर आपने 1.5 महीने पे अपना अल्ट्रासाउंड कराया है और उसमें बच्चे की धड़कन नहीं आई है, तो ये 2 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके बच्चे की धड़कन दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में डॉक्टर जब आपको वापस से अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह देते हैं, तो वो सलाह आपको माननी है और हफ्ते 10 दिन के बाद आपको वापस से अल्ट्रासाउंड कराना है। उसमें अगर आपको लेट प्रेगनेंसी लगेगी, तो ऐसे में बच्चे की धड़कन आ जाएगी। और अगर ये प्रेगनेंसी सही नहीं है, ये खराब प्रेगनेंसी है, तो ऐसे में हफ्ते 10 दिन के बाद भी जब आप अल्ट्रासाउंड कराएँगे, तो उसमें बच्चे की धड़कन आपको दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब है कि ये जो प्रेगनेंसी है, ये आगे नहीं बढ़ी और अंदर ही अंदर ये प्रेगनेंसी आपकी खराब हो गई। तो इन 2 कारणों की वजह से कई बार 1.5 महीने पे अल्ट्रासाउंड कराने पे बच्चे की जो धड़कन है, वो दिखाई नहीं देती है। तो अगर आपने भी 1.5 महीने पे अपना अल्ट्रासाउंड कराया है और बच्चे की धड़कन आपको दिखाई नहीं दी है, तो ऐसे में आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि ऐसे में कई बार लेट प्रेगनेंसी लगती है जिसकी वजह से बच्चे की धड़कन नहीं आती है। ऐसे में आप हफ्ते 10 दिन का वेट करें, उसके बाद अपना अल्ट्रासाउंड वापस से रिपीट कराएँ। ऐसे में डॉक्टर अगर आपको कुछ दवाइयाँ देते हैं, तो उन दवाइयों को रेगुलरली लें और डॉक्टर की सलाह पे आप 10 दिन बाद अपना अल्ट्रासाउंड फिर से कराएँ। तो उसमें ज़्यादातर मामलों में जो बच्चे की धड़कन है, वो आ जाती है। और अगर तब भी ये धड़कन नहीं आती है, तो ऐसी प्रेगनेंसी को खराब प्रेगनेंसी मानते हैं और ऐसे में डॉक्टर आपको अबॉर्शन से रिलेटेड दवाइयाँ लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि ऐसी प्रेगनेंसी को रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी आगे ग्रो नहीं करती है। तो ऐसे में डॉक्टर इस प्रेगनेंसी को गिराने की सलाह आपको देते हैं, जिसको कि आपको मानना है। लेकिन अगर डॉक्टर को कुछ उम्मीद लगती है कि ये प्रेगनेंसी आगे चल सकती है, तो हो सकता है डॉक्टर 1 हफ्ते बाद फिर से आपको अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाएँ। लेकिन अगर डॉक्टर को लगता है कि इस प्रेगनेंसी में बिल्कुल उम्मीद नहीं है ग्रोथ की, तो ऐसे में वो आपको इस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने की यानी कि गिराने की सलाह देते हैं, जिसको कि आपको मानना है। तो ये कारण होते हैं 1.5 महीने पे बच्चे की धड़कन नहीं आने के। इसके अलावा अगर आपके किसी तरह की कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड जो कि आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।